ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले की शिक्षाओं में सुनते हैं, बाबा ने कहा अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर, एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर के रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उस मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे, कार्य व्यवहार कैसे करना, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर के हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया या कोई विकर्म किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। बाबा ने कहा अमृत वेले के उठने के कार्य से लेकर रात के सोने के हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सब बताया हुआ है। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। तो क्या है अमृत वेले की शिक्षा? सुबह से लेकर के रात के सोने तक जो जो श्रीमत मिली है, उसी श्रीमत के प्रमाण अगर हम कर्म करेंगे तो सुकर्मों के खाते में जमा हो जाएगा, और अगर उसके अनुसार नहीं करेंगे तो एक तरह से विकर्म ही बनेगा। इसके लिए उठना कैसे, खाना कैसे, बोलना कैसे, इसके अंदर भी अगर कुछ व्यर्थ है तो बाबा ने कहा वो समर्थ नहीं बन सकते। और व्यर्थ को त्यागने की शक्ति कहाँ मिलेगी? अमृत वेले। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज 21 अगस्त 2026 है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सक्रीन बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व का राज्य करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते हैं जो आधा कल्प तक कोई भी राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। तो यहाँ पर हम बाबा की श्रीमत लेने अर्थात क्लास करने क्यों आते हैं? तो उसके पीछे कारण है, पूरे विश्व पर राज्य करना है पर बिना वजीर के करना है, वो सीखने के लिए। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप भी कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को
सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई भी नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम के लायक बना रहे हैं। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के सन्मुख आए हो। अभी समझते हो सन्मुख सुनने और दूर रह कर के सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सन्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया, परंतु बाबा ने कहा श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं, सामने समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसी को भी पता नहीं, ना खुद समझते हैं, ना समझा सकते हैं। तुम्हारे बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। ना खुद समझते हैं, ना कोई को समझाते हैं क्या कि आत्मा का असली निवास स्थान कौन सा है? निराकारी दुनिया, शांति धाम, परम धाम। अभी बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया। तो जिनकी बुद्धि का ताला खुल गया उनको क्या करना है? दूसरों का भी खोलना है, क्योंकि ट्रिक आ गई ना। जिसको चाबी घुमानी आ गई कि अच्छा ऐसे घूमेगा, जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता होता तो वो बस ऐसे ऐसे कुछ भी खेलता रहता है। बड़े को पता होता है, बस हाथ में चाबी आने की देरी है, क्योंकि घुमाना आता है। तो अब हम सभी को वो युक्ति मालूम है कि कैसे हमें सभी भाई बहनों की बुद्धि का ताला खोलना है, अर्थात बाबा से जोड़ना है। सबको ये बताना है कि आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया। यहाँ सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ सकते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होना होता है। जरूरी है बात है। तो सभी एक्टर्स उस समय यहाँ मौजूद होते हैं जिस समय जाने का समय होता है या फिर नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असल में शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सन्मुख हो ना, तो पहले सतयुगी और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। हम ये बात को जानते हैं कि ये भारत भूमि पहले देवी देवताओं का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पाठ बजाया, ये ड्रामा है।
नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती हैं। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। सत्युग आदि में तुम ही आए थे पाठ बजाने। तुम विश्व के महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। तो बाबा क्या कर रहे हैं? जो हनुमान जी के साथ जामवंत जी ने किया था, क्या किया था? समृद्धि दिलाई थी, याद दिलाई थी। तो अभी जब से मुरली शुरू हुई है तब से अभी तक बाबा हमको क्या समृद्धि दिला रहे हैं कि तुम पहले देवी देवता थे। ये भारत की भूमि भी पहले देवी देवताओं का स्थान था। पहले पहले तुम आए भी गोल्डन एज में थे। पहले पहले तुम थे भी सत्वगुणी। फिर तुमने ही और जन्म लिए, और आत्माएं आई, और सारी वैरायटी प्रकार की आत्माएं आ गई। वैरायटी आत्माएं समझते हो ना? बहुत प्रकार की, बहुत प्रकार की। तो बाबा हम सभी को स्मृति दिला रहे हैं कि अभी अंत का समय आ चुका है, क्योंकि सभी आत्माएं जब आएंगी, नाटक पूरा होगा, भगवान आएगा फिर से ज्ञान सुनाने, स्वर्ग के द्वार खुलवाने। तो ताकि हमारी शुरुआत वहीं से हो जहां से हुई थी। शिव बाबा ने कहा कि तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी नहीं है। अब तुम सीख रहे हो कि हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर नहीं होते, राय देने की दरकार नहीं। वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे की राय लेने की दरकार नहीं। अगर कोई राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सत्युग में भी कायम रहती है। अभी कौन सी श्रीमत मिलती है जो सत्युग में कायम रहेगी? तो वो है शासन करने की श्रीमत। जिसको संगम युग पर, ध्यान से सुनेंगे सभी, जिसको संगम युग पर अपने आप पर शासन करना आ गया, अपने आप पर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर सिखाई है ना बाबा ने। तो अपने आप पर जिसको रूल करना आ गया, शासन करना आ गया, अपने आप का राजा बनना जिसको आ गया, तो वही आत्मा सत्युग के अंदर ऐसे पद पर बैठेगी जहां से उसको किसी राय की आवश्यकता नहीं होगी, जो खुद सबका राजा बनकर के शासन कर सकेगा। जैसे बाबा की हमने अव्यक्त वाणियां पढ़ी हैं, तो उसके अंदर बाबा ने क्या कहा था? बाबा ने कहा है बॉडी के बारे में, वहां बीमार हो जाते हैं शरीर, तो बाबा ने उसके विषय में कहा है एक एक कर्म भोग के हिसाब से बीमार हो जाना, है ना? कर्म भोग चुकाने पड़ेंगे। और एक एक खुद की लापरवाही से शरीर खराब हो जाना, कि मुझे पता है ये मुझे नहीं खाना, फिर भी मैंने वो खा लिया, तो पाचन तंत्र कमजोर है, तो वो नहीं हुआ सेट, और फिर हम बीमार हो गए। बीमार हो गए तो योग भी छूट गया, बीमार हो गए तो मुरली भी छूट गई, बीमार हो गए तो सेवा भी छूट गई, बीमार हो गए तो चिड़चिड़े हो गए, दो चार को डांटे फटकारे भी लगा दी, कितनी सारी प्रॉब्लम हो गई ना, सारी समस्या हो गई। तो उस मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि अगर हम अपनी इस बॉडी के ऊपर इतना भी शासन नहीं कर पाएंगे, तो विश्व का शासन बाबा हमारे हाथ में कैसे देंगे? क्योंकि लापरवाही अलबेले करने वाले के हाथ, अलबेलेपन की आत्मा के हाथ में वो शासन आ ही नहीं सकता। अभी तो यहाँ पर अपन बोलते थे, जैसे भी स्कूलों में जा रहे हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं, तो वहाँ इतना बोल उनको सिखा देते हैं कि अभी तो भाई अपने बोल सकते हैं कि वो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो, गलती होगी। वहां पर वो गलती वाली दुनिया ही नहीं है, वहां पर ये वाली लाइन होती नहीं है किसी के पास भी। तो आज की मुरली से हमको ये शिक्षा मिलती है, पहली कि बाबा कह रहे हैं कि तुमको आने वाली दुनिया के ऊपर राज्य करना, और वहां पर तुम्हें कोई वजीर भी नहीं होगा कि तुम्हें किसी से राय लेनी पड़े, क्योंकि तुम्हारी खुद की बुद्धि इतनी शक्तिशाली होगी। और वो कब हुआ? फिर से अब इस वाक्य को, महावाक्य को सुनो। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सत्य युग में भी कायम रहती है। तो श्रीमत कौन सी? मैं आत्मा राजा हूँ, मन बुद्धि संस्कार
पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये सब मेरे कर्मचारी हैं, मेरे मंत्री हैं, मेरे अधीन हैं। मैं इनके अनुसार नहीं, ये मेरे अनुसार चलेंगे। तो ये श्रीमत सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टोकी बनते हो। टोकी होने बगैर कर्म कैसे करेंगे? तो आत्मा जब शांति धाम में है तो बिल्कुल साइलेंस में है। फिर जब शरीर लेती है, पाठ बजाती है, तो वाणी में आती है, टोकी में आती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वो बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। दिन प्रतिदिन पवित्रता की डिग्री जो है वो कम होती जाती है। समझते हैं ना इस बात को? हम समझते हैं इस बात को कि अभी जो इम्प्योरिटी है वो कितनी कम उम्र के अंदर सभी के अंदर आ चुकी है। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा की प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है जन्म लेते लेते। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लेते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क तो पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाबा क्या है? एक सागर है। सागर से कितनी भी बाल्टियां भर लो, कोई फर्क पड़ेगा? सागर नहीं पड़ेगा। टंकी से भर लो, फर्क पड़ेगा? यही है। जब हम जो कल के मुरली के अंदर बात आई थी कि मनुष्य 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 को क्या था पूरा वाक्य? मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। तो हम सभी क्या है? टंकी की तरह हैं। ठीक है। शुरू में जब हम मिलते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम बरसा सकते हैं क्योंकि भरी हुई टंकी है। नई नई टंकियां मिली आपस में। ठीक है। पर जैसे कुछ समय बाद, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद में टंकियां थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है? खाली हो, क्योंकि दे दे करके एक दूसरे को। इसलिए फिर वो विवाह के जीवन में बोलते हैं पहले तो ऐसे था, अब तो ऐसे है। पहले क्योंकि पहले टंकी भरी हुई थी, अब दे दे करके निभा करके अपने आप को अंदर ही अंदर दबा दबा के कर करके उधर वालों की भी खाली हो गई और इधर वालों की भी हो गई। मनुष्य मनुष्य को वो प्राप्तियां नहीं करा सकता जो आत्मा करना चाहती है। आत्मा हमेशा ही उस प्रेम का, उस आनंद का, उस सुख का, उस शांति का और शक्ति का जो महसूस करना चाहती है वो सागर ही करा सकता है। क्योंकि हमें तो निरंतर चाहिए और नीचे वालों को भी निरंतर चाहिए। तो कैसे होएगा? इसके लिए लोग बोलते हैं कि आध्यात्मिकता की क्या आवश्यकता है। आध्यात्मिकता की जितनी आवश्यकता आज है 100, 200, 300, 400 ऋषि मुनियों के टाइम में उतनी नहीं थी जितनी आज के समय में है। आज के समय में है। तो आध्यात्मिकता क्या काम करती है? उस सागर से हमें जोड़ती है और फिर बाद में किसी और से हमको बाल्टियां लेनी नहीं पड़ती। अपना सागर अथाह है, वो बरसाता ही जाता है और बरसाता ही जाता है। इसलिए मुरली के अंदर एक शब्द आया यहाँ पर कि अभी तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। मुरली क्लास में आते हैं तो आत्मा फ्रेश हो जाती है, भरपूर हो जाती है। इसके लिए बाबा ने ये बात यहाँ पर कही कि बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। कोई सा भी पद लो, कोई सा भी प्राप्तियां लो, कोई सा भी वर्षा लो, 14 कला वाले दुनिया में आओ, 16 कला वाले दुनिया में आओ, 15 कला वाले समय में आओ, कोई फर्क नहीं है। कलम किसके हाथ में है?
वो पेन किसके हाथ में है, लकीर खींचने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। तो बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है, मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो, सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलते बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर के मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है, शुरू से लेकर के पाठ नुदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते हो, एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ नुदा हुआ है, भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सत्युग में है पावन, इनको कहा जाता है पतित दुनिया। अब ये सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी ये बेहद का नाटक पूरा हुआ है, अभी आत्माएं मच्छरों में मिसर जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू तो उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वो अब फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम निशान नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर के दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। तुम समझते हो कि बरोबर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। परसों रात की अव्यक्तवाणी सबने पढ़ी होगी। उस अव्यक्तवाणी के अंदर 20 फरवरी 1988 बाबा ने क्या कहा? बाबा ने ये कहा कि सब कुछ तुम्हारा ही है, परंतु बाबा में कुछ नियमों में बंधा हुआ है, और उस नियमों के अनुसार क्या होता है कि प्रारब्ध हमें पानी है, बाबा को नहीं पानी। सुखी हमें होना है ना, तो प्रारब्ध हमें पानी है, तो उसके लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। वो पूरी मुरली सेवा के ऊपर चली थी टोटल। तो करना किसको पड़ेगा? खुद को करना पड़ेगा, या हमारी जगह कोई और कर ले तो काम चल जाएगा? नहीं होएगा ना। ये तो अपने आप ही करना पड़ेगा, खुद को। इसलिए बाबा ने कहा कि कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी है, बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है, इसके लिए उपाय रचना है। माया भुला देती है तो उपाय रचना है कि बार बार मुझे याद आती रही ये बातें। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल बना, हमारा ऐप भी बन गई, मोबाइलों में भी आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बड़े बड़े स्पीकर भी होते हैं, सेटिंग होती है उसके अंदर, हर उतने समय पर वो बज जाता है। तो ये क्या है? ये भी एक युक्ति है। काम करते करते, कर्म व्यवहार में आते आते मैं बाबा को भूल गई, पर इतने में रिकॉर्ड बज गया, इतने में गीत बज गया, तो याद आ गया कि नहीं बाबा को याद करो। ऐसे बाबा के बच्चों ने सभी बच्चों के लिए युक्तियां रची, लेकिन फिर भी पर्सनल लेवल पर खुद के लिए तो खुद ही युक्ति रचनी पड़ेगी ना। जैसे एक और युक्ति है अपने आप से पूछना, जो आपको सिखाया था, आज बाबा ने क्या कहा। ये वाला प्रश्न दिन में 5, 7, 10 बार अपने आप से पूछना, तो हमें पता चलेगा आज बाबा ने क्या कहा। ये युक्ति है जिससे हम बीच बीच में याद कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मेरा बनने से याद जम जाएगी, पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो कि ये हमारा अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और पुरुषार्थ भी करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है, एक ही मैं सक्रीन हूँ। तुम और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सक्रीन हो जाओ।
अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ कि बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। तो आत्मा को ट्रेनिंग देनी है किस चीज की? बाबा को याद करने की। अभी मैं आपको फोटोज भेज रही हूँ ग्रुप में सेवा की। आप कल की फोटो को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना। उसके अंदर जो पहले स्कूल की सेवा हुई है उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। उस पहले वाले स्कूल की फोटोज के अंदर 5-6 फोटो वीडियो भेजी होंगी। उसके अंदर एक फोटो देखना जिसके अंदर 3 लाइनों में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। उनके छोटे छोटे हाथ हैं, तो वो प्रतिज्ञा भी ले रहे हैं। और एक वीडियो के अंदर जहां उनको योग करा रहे हैं 1 मिनट मेडिटेशन, 1 मिनट का मेडिटेशन। आप उन छोटे छोटे बच्चों को देखना, चाहे वो कोई भी स्कूल की सेवा है, ध्यान से ऐसे जूम करना आता है ना, बड़ा करना, ध्यान से उसको बड़ा करके देखना कि वो बच्चे भी खोए हुए हैं। सिर्फ इंतजार है हर आत्मा को कि कोई हमें ऐसे बिठाए, गाइड करे। इसे बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन, कमेंट्री दे, और उनको हम भगवान की याद तो बाद में, पहला शांति में लेकर के जा सकते हैं। उनके चेहरे को देखना, आपको लगेगा कि कमाल है। हर आत्मा इतना इंतजार कर रही है उस पीस का, उस शांति का। तो ये सभी क्या है? ये युक्तियां हैं। चाहे 1 मिनट का मेडिटेशन है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल है, चाहे अव्यक्त मुरली पढ़ना है, चाहे टेस्ट देना है, चाहे साकार मुरली पढ़ना है, सेवा केंद्रों पर आना है, सेवा में बंधना है, ये सभी क्या है? बाबा से जुड़े रहने के कुछ ना कुछ तरीके हैं। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो और सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया आ जाती है। परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, विरोध करती है वो हमारा। इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। जबरदस्ती भी। एक दिन मम्मा की मुरली सुनी आपने? शाम को मम्मा की मुरली आप लोग सुनते थे, तो उस मम्मा की मुरली के अंदर एक दिन क्या आया? मम्मा ने ये बात कही कि बिना मन के भी बाबा को याद करो। याद है ना ये वाली लाइन? कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हमको बाबा के बहुत नजदीक लेकर के जाते हैं। तो मम्मा ने उस मुरली के अंदर कहा था हम बच्चों को, सभी बच्चों को, कि मन नहीं है ना, बिना मूड के भी बाबा को याद करो। अपने हाथ में ले लो। ये अभ्यास है योग के, ये प्रैक्टिस है योग की, है ना? तो परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। फिर आगे बाबा ने कहा इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको ही मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाकी तो सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही है सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदस्य सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि ये है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया। कौन सा नाटक बनाया? जब टेस्ट लिया सीता माता का, परीक्षा ली, तो कौन सी परीक्षा ली? अग्नि परीक्षा ली। तो वो कौन सी चेकिंग थी? प्योरिटी की परीक्षा थी, पवित्रता की। तो बाबा ने कहा ये यादगार बनाया हुआ है। वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था, पर यादगार क्या बनाया है? उन्होंने फिर नाटक पैट बनाया। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। हर आत्मा को अग्नि परीक्षा
जो जो आत्मा प्योरिटी के अंदर अच्छे नंबर लेगी वही उस नई दुनिया के अंदर पार पहुंचेगी। बाकी तो सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं कि आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि और कहाँ वो। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। तो परीक्षा केवल सीता को अर्थात स्त्री को नहीं देनी पड़ेगी प्योरिटी की, परीक्षा पुरुष को भी देनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर परीक्षा देने वाली कौन है? आत्मा। योग लगाने वाली कौन है? आत्मा। पाप करने वाली भी कौन है? आत्मा। अभी तो बाबा ने कहा सभी रावण की शोक वाटिका में बैठे हैं। यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिसल है, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न भी उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो नहीं करते। बाबा ने जो काम दिए वो नहीं करेंगे। अंधों की लाठी बनो। पहले हम और काम करेंगे जो हमें करने का कोई मतलब ही नहीं है, जो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। स्टूडेंट का जो काम नहीं है वो स्टूडेंट को नहीं करना। टीचर का जो काम है वो टीचर करेंगे, स्टूडेंट का काम स्टूडेंट करेंगे। तब जाकर के दुनिया सुखी दुनिया बनेगी। नहीं तो अभी सुनो, बाबा ने यही तो बात कही कि भरनी है हमें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली, इसलिए यहाँ पर आए हैं। पर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, फिर प्रश्न उठते हैं और फिर जो धंधा बाप ने करने को दिया है वो नहीं करते। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो वो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी नहीं समझता। कहते गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण, उनको भी तो बच्चे थे ना, वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। बाबा ने कहा ये भूल गए कि उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, वो है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वो तो एक गुरु मर गया तो बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे कि अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको भी रास्ता बताना। लाइट हाउस का काम क्या होता है? जो नावें, जो जहाजें, जो स्टीमर अपना रास्ता भूल जाते हैं या दिखाई नहीं पड़ता रात को, तो वो लाइट हाउस क्या काम करता है? चारों तरफ रोशनी फेंकता है। उससे कोई रास्ता अगर भटकने वाला भी है या भटक भी चुका है या आगे कोई खतरा है तो उनको रोशनी के कारण दिखाई पड़ जाता है। तो हमें संसार में केवल कैसे रहना है? रोशनी देने वाला। बाकी किसी को पसंद ही अंधेरा है, किसी को लेने ही रिस्क है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। अपना जीवन ही किसी को खतरे में डालना है तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं? लाइट हाउस बन करके सबको रास्ता दिखा सकते हैं, रोशनी दे सकते हैं। तो अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो। कौन है? आवाज नहीं आई। कौन है? रूहानी सेना। तो सोचो सेना के सामने उनका कमांडर है,
तो सेना कैसे होगी? ये देखो, इतना सा बोलने की देरी थी। कैसे होगी? ऐसे होगी, अलर्ट, एक्टिव। देखा है ना फौजी को? तो लाइट हाउस भी हो, सेना भी हो, तुम पायलट हो। सारा सपना पूरा कर रहे हो। कितनी सारी पढ़ाई, कितनी सारी मेहनत, कितने सारे एग्जाम शारीरिक लेवल पर भी दे करके कोई व्यक्ति सेना में जाता है, कोई व्यक्ति पायलट बनता है। कितनों का जीवन उसके हाथ में होता है। पायलट के हाथ में कितने लोगों का जीवन होता है कि एक मैं थोड़ा अलबेला हुआ, मुझे थोड़ी सा कुछ हुआ, बुद्धि इधर उधर, इतने में कईयों का जीवन समाप्त। तो तुम सेना हो। जब बाबा बोल रहे हैं सेना, जब बाबा बोल रहे हैं पायलट, जब बाबा बोल रहे हैं लाइट हाउस, का मतलब है कि बाबा हमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने जीवन में इतना सचेत रहना पड़ेगा, इतना अलर्ट रहना पड़ेगा, इतना एक्यूरेट रहना पड़ेगा। एक स्कूल में कार्यक्रम था, 8 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। उनके ऑफिस में हमारी एंट्री हुई, अभी तो स्कूल में गए हैं, स्कूटी लगाई है, चल करके ऑफिस तक पहुंचे हैं। पर जैसे ऑफिस के अंदर पहुंचते ही गुड मॉर्निंग मैम किया, तो मैडम ने सीधा घड़ी को देखा, राइट 8.00। उनके मुंह से गुड मॉर्निंग, ओम शांति, हेलो हाय कुछ नहीं निकला। उन्होंने पहले ही सबसे पहली बात बोली, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गए। साथ में मैडम खड़ी थी, उनको बोला कि 1 मिनट कम भी नहीं, 1 मिनट ऊपर भी नहीं, राइट 8 बजे यहाँ पर खड़े होकर के। कमाल है। सेवा हुई बाबा की या नहीं हुई? प्रवचन तो उसके बाद हुआ था, ये फर्स्ट मुलाकात थी उनके साथ में। तो पहला इंप्रेशन ही बाबा के बच्चों का कैसा होना चाहिए? सेना, पायलट, लाइट हाउस या कुछ भी बोलो, उनकी तरह। तो कौन है हम सभी? लाइट हाउस, सेना, पायलट, रास्ता बताने वाले हो। सबको बोलो अब शांति धाम, सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को अब भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतरती जाएगी। भगवानुवाच मन मना भव। और ये सब पॉसिबल कैसे होगा? मन ही मन अर्जुन, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, मेरी शरण में रह। शिव भगवानुवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी तुम उतना ही ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज पूरा दिन इन 2 पॉइंट्स के ऊपर तो विशेष हमें प्रैक्टिस करनी ही करनी है। पहला है ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। जैसे ही 1-2 मिनट का थोड़ा सा समय मिलता है, हमारे फोनों के अंदर, मोबाइल्स के अंदर दोनों ही मुरलियां आई हुई रहती हैं। रात को ही साकार मुरली आ जाती है, रात को ही अव्यक्त मुरली आ जाती है। टाइम मिला, फोन खोला, एप्लीकेशन को खोला, मुरली निकाली, 2 लाइनें पढ़ी, फोन बंद किया, काम पर लग गए, या कुछ और देखना करना वो कर लिया। अगर ये चीज हमारे नियम में आ जाएगी तो पूरे दिन बाबा की याद भूलेगी ही नहीं, बीच बीच में डोज मिलती रहेगी, है ना। इसे बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना, जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या, वो क्या,
इन बातों में रह गए तो होगी मानव सेवा, फिर तो भूल ही जाओ इस माधव सेवा को, फिर तो भूल ही जाओ इस ईश्वरीय कार्य को। फिर जिनके प्रश्न ही नहीं खत्म होते ऐसा वैसा, उनकी हर बात में क्या उठेंगे? प्रश्न उठेंगे। इसलिए प्रश्नों से पार जाना है हमको, करना है बाबा को याद और भरनी है ज्ञान रत्नों से अपनी झोली। दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। अपनी वाणी को क्या बनाना है? मिठास से भरपूर, एक बूंद एक शब्द भी सामने वाली आत्मा को बाबा का अनुभव करा दे। तो एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को वरदान दिया, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले, सामने रहने वाले, अंतर्मुखी स्वमान धारी भव, अंतर्मुखी स्वमान धारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के और भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे, ये अंतिम घड़ी है, ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। एक होता है ट्रुथ, सत्य, वास्तविकता, एक होता है ब्रह्म। क्या होता है? ब्रह्म। मिथ, मिथ्या। तो एक क्लास के अंदर टीचर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों सत्य क्या है और ब्रह्म क्या है? ठीक है, बच्चे बैठे थे बहुत सारे, पर एक सुपर इंटेलिजेंट बच्चा था, अति बुद्धिमान बच्चा। उसने टीचर को बोला कि सर, आप हमें पढ़ा रहे हैं, ये सत्य है, ये वास्तविकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम पढ़ भी रहे हैं, ये आपका भ्रम है। सुपर इंटेलिजेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। व्यक्ति का एक बहुत बड़ा भ्रम है। कौन सा भ्रम है? जवानी की उम्र में सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाके मेडिटेशन ही तो करना है, और क्या करना है? बुढ़ापे में करना ही तो है मेडिटेशन। दूसरा भ्रम उनका ये है कि जवानी में तो सारे शौक पूरे करने हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, भागना दौड़ना, तेरी मेरी, इसका उसका, सब कुछ ट्राई कर लेना। ये करने की उम्र तो युवा उम्र ही है, जवानी ही है। ये व्यक्ति के दो सबसे बड़े भ्रम हैं, ये दो सबसे बड़े भ्रम है। ना तो सच में बुढ़ापे में कोई मेडिटेशन होएगा जिनसे जवानी में ही नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, सबको पता है। एक जिम्मेवारी एक्स्ट्रा आते ही सारा मेडिटेशन हवा में हो जाता है। तो बुढ़ापा तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिसने पूरा जीवन टच नहीं किया मेडिटेशन को। दूसरा भ्रम क्या है कि एंजॉय करने का समय तो कौन सा है? जवानी ही है। लेकिन हमने तो अपने 104 साल की जान की दादी को भी देखा, 100 साल की दादियों को देखा, 99 साल की दादियों को देखा, जो एंजॉय करते करते ही गए हैं, क्योंकि उन्होंने फिर एंजॉय का कुछ और समझ लिया और आध्यात्मिकता हमें कुछ और समझा दिया। तो ये एक जो भ्रम होता है व्यक्ति का कि अभी तो बहुत समय पड़ा है करने के लिए, कर लेंगे। लेकिन पुरुषार्थी हमेशा क्या सोचता है, जो मम्मा ने सिखाया कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, बुलावा कभी भी आ सकता है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि अंतिम घड़ी है। तो अपने आप को किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रखना, कर लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे, अंतर्मुखता और स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही, झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही, झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। झमेले बहुत है पहाड़ की तरह, ऊंचे 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 होते जा रहे हैं।
तो अब इसलिए बाबा ने आज पायलट बना दिया, देख लो। रास्ते पर चलना ही नहीं है, जो पहाड़ आए, गड्ढे आए, इधर उधर कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आए, अपने को सीधा उड़ना है, उड़ करके सब पार हो जाएगा। उड़ती कला, उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ से क्रॉसन है। मतलब अपने आप को बाबा की याद, पढ़ाई, सेवाओं में उड़ा दो, बिजी कर दो, फिर इन बातों के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। ये है आज के अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसे है वैसे नहीं आ सकती। इसलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा ये स्मृति रहे, मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो उस मूर्ति को बिल्कुल भी अस्वच्छ नहीं होने देना, बिल्कुल स्वच्छ। यही आज का स्वमान है जो 21 बारी सबको लिखना है। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो अपने आप को स्वच्छ रखना है, प्योर रखना है, बातों में, कर्म व्यवहार में आकर के अस्वच्छता नहीं लानी है। ओके, ओम शांति।